श्वेत केतु जब वहां से शिक्षा ग्रहण करके आए 8-10 साल बाद, तो काफी विद्वान हो गए थे। गुरुकुल में 10-12 साल शिक्षा ग्रहण करने के बाद वेद वेदांग उपनिषद सारे धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया था उन्हें, अहंकार आ गया था श्वेत केतु को। तो जब वो आए तो उनके पिता उद्दालक ऋषि ने कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई श्वेत केतु, अगर हो गई हो तो तुम्हें शादी ब्याह कर दिया जाए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। तो श्वेत केतु ने बड़े अहंकार से कहा कि अभी मेरी शिक्षा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मैं भगवान को अपने सामने न खड़ा कर दूं, जब तक मैं भगवान का साक्षात्कार न कर दूं, जब तक मैं राजा जनक, दूसरी बात उनका, जब तक राजा जनक के सारे विद्वानों को जो उनके राज्यसभा में बैठते हैं सबको पराजित न कर दूं, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि मेरी शिक्षा पूरी हो गई। उद्दालक ऋषि समझ गए कि मेरा बेटा पढ़ के तो बहुत आया है लेकिन ज्ञान अर्जन नहीं हो पाया, वास्तविक ज्ञान, सही ज्ञान नहीं मिल पाया उसको। उन्होंने, उद्दालक ऋषि ने, 1 मिनट आवाज मत करिए आप। उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को समझाया कि भगवान को अपने सामने नहीं खड़ा किया, भगवान तुम्ही में ही है। जैसे शरबत में चीनी घोल दी जाती है और 1 गिलास शरबत हटाया जाए तो उसमें भी चीनी रहती है, और जो उसमें रहता है बड़े बर्तन में उसमें भी चीनी, लेकिन चीनी दिखाई नहीं देती। वैसे ही परमात्मा तत्व हर व्यक्ति में विद्यमान होता है। उन्होंने एक प्रमुख महावाक्य कहा, तत्वमसि। उद्दालक ऋषि ने कहा श्वेत केतु वो परमात्मा तत्व तुम ही हो, कोई और नहीं है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है, जो तुम्हारी जीवात्मा में है, वही परमात्मा है, कोई अलग चीज नहीं है। तो श्वेत केतु का अहंकार नष्ट हुआ। तो मेरा ये कहने का है कि अहंकार रहित जीवन किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक होता है। बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेना, उस पर अहंकार करना, बहुत ज्यादा नंबर पा जाना, बहुत ज्यादा धनार्जन कर लेना, उस पर अहंकार करना, ये अच्छे व्यक्ति की निशानी नहीं है। इसलिए जीवन में कभी अहंकार मत करना। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? मैंने क्या बताया? जीवन में कभी अहंकार नहीं करना है, चाहे जिस पद प्रतिष्ठा पे जाओ। तो मैं इसलिए कहानियों के माध्यम से सुना रहा हूं ताकि आप लोग उसको समझ सकें, उसका दुष्परिणाम क्या होगा। हमेशा माता पिता का आदर करिए। एक कठोपनिषद में कथा आती है, यम नचिकेता संवाद। उस यम नचिकेता का नाम किसी ने सुना है? नचिकेता का नाम किसी ने सुना है? यमराज का नाम सुना है? यमराज का नाम सब सुने। खैर अभी इनकर के विद्यार्थी हैं, ये सब अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कहानियों में पढ़ाया जाता होगा। महाभारत रामायण की कहानियां पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती? इसलिए मैं ये सब उदाहरण दे रहा हूं। यम नचिकेता संवाद बहुत प्रसिद्ध संवाद है उपनिषद, कठोपनिषद का। एक बार श्रवस ऋषि एक यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने उस यज्ञ के दौरान कहा कि मेरे पास जो कुछ भी संपत्ति है, गाय है, धन है, संपदा है, जमीन है, सब मैं दान कर दूंगा। और वो दान कर रहे थे। वो दान किसको करे? जो बूढ़ी गाय थी, जो दूध नहीं दे रही थी। तो उनके जो पुत्र नचिकेता थे, नचिकेता ने पिताजी से अपने कहा, बादश्रवस ऋषि से, कि पिताजी आप ये बूढ़ी गाय क्यों दे रहे हैं, ये जो दूध नहीं दे रही वो दान कर रहे हैं। तो अंत में खींच करके नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि आप मुझे क्यों, किसको दान देंगे? तो गुस्से में आके बादश्रवस ऋषि का तुम्हें मैं यमराज को दान दूंगा। तो पिता के आदेश का पालन करते हुए नचिकेता यमराज के पास चले गए और 3 दिन तक यमराज का वेट किया, यमराज नहीं निकले। तीसरे दिन शाम को यमराज अवतरित हुए। जब उनके गणों ने बताया कि महाराज एक लड़का 7-8 साल का आपके द्वार पर बैठा हुआ है, बिना खाना पीना खाए, नचिकेता अपना नाम बता रहा है। तो यमराज निकले और पूछे कि तुम क्या चाहते हो नचिकेता? तो उन्होंने कहा कि एक तो मैं ये चाहता हूं मेरे पिताजी का मेरे प्रति गुस्सा समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा अग्नि
के संबंध में जो पूजा पाठ की व्यवस्था